लखनऊ में यही वो जमीन है और यही वो आशियाने हैं जहां पर अचानक हक की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं और दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है ये जमीन वक्फ की है। अब यहाँ पर मौलाना कल्बे जवाद आते हैं और अब वो बताते हैं कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा घर मकान बना हुआ है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। बहरहाल ये पूरा मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है। लखनऊ के रजबगंज इलाके में लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि उनके आशियाने को शिया मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद वक्फ की संपत्ति बताते हैं, जबकि यहाँ रह रहे लोगों का दावा है कि उन्होंने जब ये संपत्ति खरीदी थी तब किसी ने कोई दावा नहीं किया था, आशियाना बना लिया तब किसी ने दावा नहीं किया और अब अचानक मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद यहाँ आकर दावा करने लगे कि सारी जमीन वक्फ की संपत्ति है। जब आप बनवा रहे थे तो उस दौरान कोई आके रोका नहीं? कोई आपत्ति नहीं, कोई रुकावट नहीं थी इसमें। जब बनवा सर 18-19 में हमने बनवाया मकान, कोई आपत्ति नहीं है? कोई नहीं थी आपत्ति। आए हैं वो 2022 से उनका जो है मामला चल रहा है यहाँ। 2022 से वो जो है वो मतलब संज्ञान में आया उनको कि ये करबला की। बाकी हमको, मेरी उम्र 50 साल है लगभग और मैं दूसरी पीढ़ी अपनी यहाँ रह रहा हूँ। ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। हमारे कागज़ हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, वो हम सब दिखा चुके हैं, अधिकारियों को भी दिखा चुके हैं, SDM वगैरह की सबकी रिपोर्ट भी लग चुकी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भाई इनकी करबला बाज़ की ज़मीन नहीं है। वो खाली आए के दहशत फैलाते हैं। हाल ही में एक बार फिर मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद रजबगंज इलाके में पहुंच गए और वहां बने मकानों को अवैध बताने लगे। इस पर लोगों ने विरोध किया। हालांकि मौलाना का दावा है कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। एक रजबगंज कहलाता है, वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा वक्फ है और उसकी वहाँ एक करबला है और करबला की पूरी प्रॉपर्टी है, जिस पर पहले के जो मुतवली लोग थे उन्होंने कुछ लोगों को किराए पर दे रखी थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद कब्जा कर लिया। उसके बाद वो उसके ऊपर प्लाटिंग करके बेचने लगे। तो इस सिलसिले में हमें इत्तला मिली तो कई मरतबा वहाँ गए, पुलिस में इंफॉर्मेशन भी दी। इससे पहले भी हम गए थे, तब पर हमला हुआ था वहाँ तकरीबन 7-8 महीने पहले, और उन्होंने हमले की कोशिश की थी। उसकी भी हमने FIR की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। जब टोटल जो है एक वो है जरनैलगंज है, इधर सड़क के उस तरफ जरनैलगंज है, इधर रजबगंज है, टोटल 23 बीघे है। जरनैलगंज में जो है वो DL लैंड बना हुआ है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर है। वहाँ कब्रिस्तान भी है, उस पर भी DL लैंड का कब्जा है पूरा। इधर रजबगंज 18 रजबगंज है, इसमें भी तकरीबन 16-17 बीघे है। विवाद का समाधान न निकलने पर मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट तक पहुंचा और वहां केस पेंडिंग है। मामला लखनऊ हाई कोर्ट भी पहुंचा और पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया। पुलिस कमिश्नर साहब ने पर्सनल एफिडेविट फाइल किया और उसमें कहा है कि काम को वो नहीं रुकवाएंगे, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कार्य को वो नहीं रुकवाएंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने उनके एफिडेविट को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए मैटर को डिस्पोज ऑफ किया है और साथ साथ ये लिबर्टी भी दिया है कि भविष्य में अगर पुलिस द्वारा किसी भी तरीके से अनलॉफुली कंस्ट्रक्शन के किसी भी काम को रुकवाया जाता है तो पिटिशनर्स फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट आ सकते हैं। रजबगंज इलाके के लोगों की माने तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकान बनाने के लिए नक्शा अप्रूव किया है। कई दशकों से और कई पीढ़ियों से वो वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अचानक संपत्ति विवाद ने उनके लिए संकट खड़ा कर दिया है और अब उनको कोर्ट से आस